हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अवेयर इंडियन में। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी जागरूकता के लिए, आपकी जानकारी के लिए हमारे महापुरुषों से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूं। इसी क्रम में आज बाबा साहब की जीवन यात्रा एवं उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों का संक्षिप्त विवरण पर आधारित विषय लेकर आपके समक्ष आया हूं, तो कृपया ध्यान से सुनें। और आइए साथियों, शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। वह ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहब के पिता संत कबीर दास के अनुयायी थे और एक शिक्षित व्यक्ति थे। जब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लगभग 2 वर्ष के थे, तभी उनके पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे और जब वे केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। बाबा साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सतारा में प्राप्त की। अपनी स्कूली दिनों में ही उन्हें एक इस बात से गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। बाद में वह मुंबई चले गए। वहाँ भी अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास होने के बाद उनकी शादी एक मछली बाजार के खुले छप्पड़ के नीचे हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजी राव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक पूरी करने के बाद अनुबंध के अनुसार उन्हें बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वह बड़ौदा में थे तब उनके पिता की मौत हो गई। वर्ष 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। यह उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में क्रमशः MA और PhD की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वह ग्रेज इन में वकालत के लिए भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में DSc की तैयारी करने की भी अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने वार एटला और DSc की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय तक अध्ययन किया। उन्होंने 1916 में भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अपना थीसिस लिखा और अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की। इसे 8 वर्षों के बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भारत वापस लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने अपना सैन्य सचिव नियुक्त किया, जिससे कि उन्हें लंबे समय में वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। बाबा साहब सितंबर 1917 में शहर वापस लौट आए, क्योंकि उनका छात्रवृत्ति कार्यकाल समाप्त हो गया और वह सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1917 तक
शहर में कुछ दिनों तक रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। अस्पृश्यता के कारण, उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण वह सेवा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और वापस अपने घर लौटते समय बड़ौदा रेलवे स्टेशन के पास स्थित कमेटी बाग में बैठकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर विचार कर बहुत दुखी हुए। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि मैं समाज में फैले इस अस्पृश्यता के दंश को मिटाकर रहूंगा और अपना संकल्प पूरा किया। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाने लगे। जैसा कि वह अच्छी तरह पढ़ाते थे, पढ़ाने में अपनी कुशलता के कारण वे छात्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन उन्होंने लंदन में अपनी कानून और अर्थव्यवस्था की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के साहूजी महाराज ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। 1921 में उन्होंने ब्रिटिश भारत में इंपीरियल फाइनेंस का प्रांतीय विकेंद्रीकरण पर अपनी थीसिस लिखी और लंदन विश्वविद्यालय से अपनी MSc की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय गुजारा। 1923 में उन्होंने DSc डिग्री के लिए रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान विषय पर अपनी थीसिस पूरी की। उन्हें 1923 में वकीलों के बार में बुलाया गया। 1924 में इंग्लैंड से वापस लौटने के बाद उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल सीतलवाड़ अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे। एसोसिएशन का तत्काल उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था। उन्होंने नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 1938 में अपना इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे। 13 अक्टूबर 1935 को दलित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले में येवला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उनकी घोषणा से हिंदुओं को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनके हजारों अनुयायियों ने उनके फैसले का समर्थन किया। 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महासम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म का त्याग करने की वकालत की। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज़्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनका दृष्टिकोण था कि नाम बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। 1942 में वे भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे प्रकाशित की। आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने
भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें LL.D की डिग्री प्रदान की। 1955 में उन्होंने भाषाई राज्यों पर विचार नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर BR अम्बेडकर को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। आखिरकार 21 वर्षों के बाद उन्होंने सच साबित कर दिया जो उन्होंने 1935 में येओला में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को जीवित रहते हुए ही बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता के बाद इसके सुधारों में भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा बाबा साहब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्री, राजनीति, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, जहां पर उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने और पुस्तकालयों में ही नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन के साथ उच्च पदों को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की। डॉक्टर भीमराव के जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना बहुत आवश्यक और उचित है। एक विचार के अनुसार 3 बिंदु हैं जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर के विचार और कार्य इन समस्याओं का समाधान करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी आपके जीवन में बाबा साहब की जो अधूरी कोई जानकारी है उसको पूरा करेगी, ऐसी मेरी आशा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।